हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बॉलीवुड के बारे में बात करने वाले हैं। बॉलीवुड ने हाल ही में एक मूवी रिलीज़ की है, हम दो हमारे 12। लेकिन इस मूवी के बारे में बात करें इससे पहले हम इंडिया की जो हकीकत है, जो फैक्ट रियलिटी है, उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि भारत की जो पॉपुलेशन बढ़ी है और बढ़ रही है, इसके लिए ना तो मुस्लिम जिम्मेदार है, ना तो हिंदू जिम्मेदार है, ना तो क्रिश्चियन जिम्मेदार है, ना किसी कोई जाति और वर्ग इसके लिए जिम्मेदार है। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो इसके लिए जिम्मेदार है लिटरेसी रेट और फर्टिलिटी रेट। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। बिहार का जो फर्टिलिटी रेट है वो 3.2% है और उसका जो लिटरेसी रेट है, साक्षरता दर है, वो 61 पॉइंट है, जो भारत में सबसे कम है। उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन 23 करोड़ है, जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन के बराबर है। और पाकिस्तान उत्तर प्रदेश से 3.5 गुना बड़ा है, जो तुर्की के बराबर है। और तुर्की मध्य प्रदेश से 2 गुना बड़ा है। तो इस तरह से आप कंपैरिजन करोगे, अब मोटा मोटी बात तो ये समझ में आ गई कि ये जो लिटरेसी रेट बढ़ा है, इसके लिए कोई धर्म या जाति जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए फर्टिलिटी रेट जिम्मेदार है। अब क्योंकि बहुत सारे रीज़न है। गवर्नमेंट ने एजुकेशन पे 18% जीएसटी ठोक के रखा है, तो कैसे पड़ेगा इंडिया? उसके बाद गवर्नमेंट ने स्टूडेंट एजुकेशन लोन पे 12% इंटरेस्ट लगा के रखा है। सरकारी स्कूल के कंपैरिजन में प्राइवेट स्कूल का जो एजुकेशन होता है वो बढ़िया क्वालिटी का होता है। ये सारे कदम उठाने होंगे तो हम ज़रूर लिटरेसी रेट चाइना के इक्वल हो जाएंगे। चाइना का लिटरेसी रेट है वो 99% है। ये भी समझ लो कि इस मूवी के बारे में बात करते हैं जिसने पूरे सूरह बकरा में से एक आयत उठाई और उसका गलत मतलब निकाला। कौन सी आयत उठाई? अल बकरा आयत नंबर 223 में इसका गलत मतलब निकाला। उसका सही मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ। देखो भाई, खेत की कदर तुम्हें नहीं है, ज़मीन की कदर तुम्हें नहीं है, तो किसी किसान से पूछो जो उसका मालिक है कि उसका और अपने खेत के साथ कैसा रिश्ता है, कितनी मोहब्बत वाला रिश्ता है, कितना संजीदा रिश्ता है, वो आपको बताएगा। इट इज़ अ वेरी सीरियस मैटर। और यहाँ पे खेत कहा गया है, बाग क्यों नहीं कहा गया? बाग का काम क्या होता है? गार्डन का काम क्या होता है? कि इस मूवी के ट्रेलर में अन्नू कपूर को औरतों पे जुल्म करते दिखाया जा रहा है, अत्याचार करते दिखाया जा रहा है, और ये भी कह रहा है कि अगर उन्होंने उसकी बात नहीं मानी तो उन्होंने कुफ्र किया। इसके बारे में जानो। नहीं, ठहर जाओ, ये सारी मर्जी यहाँ पे नहीं चलेगी। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुमको अल्लाह के पास पेश होना होगा और फुल सिरात के रास्ते पे से गुजरना होगा, और जो जुल्म करते हो उसके लिए जवाबदेही होना पड़ेगा। किसी पे जुल्म करके और अत्याचार करके आगे जाके तुम बच नहीं सकोगे, ये कहा गया है। और इन लोगों ने जो 223 नंबर की आयत पढ़ी, इससे पहले इनको 222 नंबर की आयत पढ़नी चाहिए थी। क्या कहते हैं 222 नंबर की आयत? हैज़ की हालत में उनके करीब ना जाओ, यानी ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल डू नॉट अप्रोच देम। क्यों? ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल दे आर फेसिंग नंबर ऑफ प्रॉब्लम एंड पेन। हैज़ की हालत में वो। और यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, बाबा भीमराव अंबेडकर 25 दिसंबर 1987 में एक ग्रंथ चलाया था। उस ग्रंथ में क्या कहा गया था? ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल हैज़ की हालत में, यानी मासिक के दौरान औरतों का मुंह देखना भी अपशकुन है। उस ग्रंथ का नाम क्या है? आप बताइए। प्रोपेगेंडा मूवी का मैसेज क्लियर होता है। ये सीधा सीधा एक कम्युनिटी को टारगेट करती है, जिसको देखने के बाद नफरत फैलती है। रिव्यू मिलता है, तो किसी को हजम होती नहीं है, इस्लाम की सच्चाई बताई गई है, सबके अब्दुल एक जैसे ही निकले हैं, वो समझो। और प्रोपेगेंडा मूवी को सरकार भी प्रमोट करती है की साजिश पर बनी फिल्म केरला स्टोरी 3 लड़कियों की कहानी थी। मेरा नाम शालिनी मुन्नी कृष्णन था। मेरे जैसे 32,000 गर्ल्स। इसे 32,000 की लड़कियों की स्टोरी बन के दिखा। और प्रोपेगेंडा मूवी इसलिए भी बनाई जाती है कि आपने इतने सालों में क्या काम किया, ये दिखाने के लिए आपके पास कुछ है नहीं है, तो यही सब चलाना पड़ेगा ना मेरे भाइयों। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बॉलीवुड के बारे में बात करने वाले हैं। बॉलीवुड ने हाल ही में एक मूवी रिलीज़ की है, हम दो हमारे 12। लेकिन इस मूवी के बारे में बात करें इससे पहले हम इंडिया की जो हकीकत है, जो फैक्ट रियलिटी है, उसके बारे में जान लेते हैं। बढ़ती जनसंख्या भारत में एक समस्या के रूप में देखी जा रही है। बढ़ती जनसंख्या भारत में एक बहुत बड़ी समस्या है। भारत की जो आबादी है वो 1,40 करोड़ से भी ज़्यादा है, लेकिन इसके लिए एक विशेष समुदाय को टारगेट करना और उसे जिम्मेदार ठहराना, ये कहाँ तक योग्य है? मुस्लिम ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, ये कह के आप अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते। हिंदुओं के भी तो ज़्यादा बच्चे होते हैं, हिंदुओं के भी तो 6-6 बच्चे होते हैं। सेकंड, कई सारे ऐसे नेता जिनके ज़्यादा भाई बहन हैं, 6-7 भाई बहन हैं। कई ऐसे नेता हैं जिनके 7-7, 8-8 बच्चे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि भारत की जो पॉपुलेशन बढ़ी है और बढ़ रही है, इसके लिए ना तो मुस्लिम जिम्मेदार है, ना तो हिंदू जिम्मेदार है, ना तो क्रिश्चियन जिम्मेदार है, ना किसी कोई जाति और वर्ग इसके लिए जिम्मेदार है। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो इसके लिए जिम्मेदार है लिटरेसी रेट और फर्टिलिटी रेट। जनसंख्या जो बढ़ी है उसका सीधा कनेक्शन लिटरेसी रेट, साक्षरता रेट, और फर्टिलिटी रेट, प्रजनन दर के साथ इसका सीधा कनेक्शन है। चलो समझते हैं। देखो, जहाँ पे साक्षरता का प्रमाण कम होगा वहाँ पे फर्टिलिटी रेट ज़्यादा होगा, यानी कि जहाँ पे साक्षरता का प्रमाण कम होगा, जहाँ पे एजुकेशन कम होगा, वहाँ प्रजनन दर ज़्यादा होगा। ये बात समझ लो।
और जहाँ पे प्रजनन दर ज़्यादा होगा वहाँ पे ज़्यादा बच्चे पैदा होते होंगे। ये सीधा कनेक्शन है। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। बिहार का जो फर्टिलिटी रेट है वो 3.2% है और उसका जो लिटरेसी रेट है, साक्षरता दर है, वो 61 पॉइंट है, जो भारत में सबसे कम है। उसका जो लिटरेसी रेट है वो भारत में सबसे कम है और जो उसका जो प्रजनन दर है, फर्टिलिटी रेट है, वो सबसे ज़्यादा है। यानी कि जो कम एजुकेशन की वजह से वहाँ पे बच्चे ज़्यादा पैदा होते हैं। और जो बिहार की पॉपुलेशन है वो मैक्सिको के बराबर है और मैक्सिको का जो क्षेत्रफल है वो बिहार से 2 गुना बड़ा है। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का जो लिटरेसी रेट है वो 67% है और इसका जो फर्टिलिटी रेट है वो 3% है। यानी यहाँ साक्षरता कम होने की वजह से यहाँ पे ज़्यादा बच्चे पैदा होते हैं। उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन 23 करोड़ है, जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन के बराबर है और पाकिस्तान उत्तर प्रदेश से 3.5 गुना बड़ा है। तो ये सब चीज़ें, और पाकिस्तान का भी जो फर्टिलिटी रेट है, जो प्रजनन दर है, वो 3% है और इसका भी जो लिटरेसी रेट है वो 3% है। तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। इस तरह से कंपेरिजन करो। इसके बाद तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश का जो लिटरेसी रेट है वो 69% है और इसका जो प्रजनन दर है वो 2.7% है। अगर मध्य प्रदेश की तुलना की जाए तो इसकी आबादी 8 करोड़ है, जो तुर्की के बराबर है और तुर्की मध्य प्रदेश से 2 गुना बड़ा है। तो इस तरह से आप कंपैरिजन करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और ऐसे भी ये जो चीज़ मैंने बोली कि देखो, और बिहार का जो लिटरेसी रेट है वो 68% है, उसका जो प्रजनन दर है 32% है। इसके बाद दूसरा आएगा 67% उत्तर प्रदेश, इसका जो प्रजनन दर 3%। इसके बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, सारी चीज़ आप कंपैरिजन करोगे तो आपको मोटा मोटी चीज़ ये समझ में आ जाएगी। कुछ ये आबादी बढ़ रही है उसका सीधा कनेक्शन एजुकेशन के साथ है और फर्टिलिटी रेट के साथ है। अब दूसरी तरफ ये देखो कि जिनके पास एजुकेशन ज़्यादा है, जिनका लिटरेसी रेट हाई है, वहाँ पे कम बच्चे पैदा होते हैं। ये भी देख लो, जो केरला का जो प्रजनन दर है 1.7% है। इसके बाद मिज़ोरम का जो लिटरेसी रेट है, साक्षरता दर है, वो 91.58% है और उसका जो प्रजनन दर है, जो फर्टिलिटी रेट है, वो 1.6% है। इसी तरह त्रिपुरा को देख लो, गोवा को देख लो। तो जहाँ पे लिटरेसी रेट, साक्षरता दर ज़्यादा होगा वहाँ पे फर्टिलिटी रेट, प्रजनन दर कम होगा। तो जो ये आबादी बढ़ी है, जो बढ़ रही है, इसका सीधा कनेक्शन एजुकेशन के साथ है, फर्टिलिटी रेट के साथ है, ना ही किसी धर्म के साथ है, ना ही किसी के जाति के साथ है, ना ही किसी समुदाय के साथ है। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसा इस मूवी में बताया गया है कि मुसलमान ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं तो उनकी आबादी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन एक्चुअल डेटा है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके लिए मैंने एक और वीडियो भी बनाया हुआ है जो यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। तो 1991 से 2011 जो मुसलमानों की आबादी है 8.3 की स्पीड से घटी है। जो हिंदू की आबादी है वो 1991 से 2011 में तो उनकी आबादी 5.9 की तेज़ी से कम हुई है। इसे तो देखा जाए तो मुसलमानों की आबादी वो ज़्यादा तेज़ी से कम हुई है क्योंकि उनका जो रेट है 8.3 है। अब मोटा मोटी बात तो ये समझ में आ गई कि ये जो लिटरेसी रेट बढ़ा है इसके लिए कोई धर्म या जाति जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए फर्टिलिटी रेट जिम्मेदार है। अब ये फर्टिलिटी रेट बढ़ा है तो इसका कनेक्शन किसके साथ है? फर्टिलिटी रेट बढ़ा है उसका कनेक्शन है लिटरेसी रेट के साथ। लिटरेसी रेट, साक्षरता दर, तो इस साक्षरता दर क्यों नहीं बढ़ रहा और क्यों नहीं बढ़ा, इसके लिए कौन जिम्मेदार? इसके लिए गवर्नमेंट जिम्मेदार है। हाँ, गवर्नमेंट ने ऐसे बहुत सारे कदम उठाए हैं लेकिन फिर भी ये लोगों तक नहीं पहुँच पा रहा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे रीज़न है। गवर्नमेंट ने एजुकेशन पे 18% GST ठोक के रखा है, तो कैसे पड़ेगा इंडिया? उसके बाद गवर्नमेंट ने स्टूडेंट एजुकेशन लोन पे 12% इंटरेस्ट लगा के रखा है, तो कैसे घर घर शिक्षा की ज्योति जलेगी? कैसे पढ़ेगा इंडिया? पढ़ेगा तभी तो बढ़ेगा इंडिया, लेकिन पढ़ेगा कैसे? अगर ये टैक्स रिमूव करोगे, ये टैक्स नहीं होगा तभी बढ़ेगा इंडिया। इसके बाद सरकारी स्कूलों की हालत तो तुमको पता ही होगी। सरकारी स्कूल के कंपैरिजन में प्राइवेट स्कूल का जो एजुकेशन होता है वो बढ़िया क्वालिटी का होता है, लेकिन हर कोई प्राइवेट स्कूल में जाके पढ़े उतना कैपेबल नहीं होता। और बाकी कुछ लोग लोन लेके भी पढ़ते हैं, लेकिन सबको लोन नहीं मिलता भाई। सब इतने कैपेबल नहीं होते कि उनको लोन मिले, तो सब लोग नहीं पढ़ पाते। उसके बाद दूसरा रीज़न ये कि सामाजिक असमानता, आर्थिक असमानता, जाति भेदभाव, लिंग भेदभाव, ये सारी बहुत सारी समस्या है जिसकी वजह से ये साक्षरता दर नहीं बढ़ा और नहीं बढ़ पा रहा। लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? जो ये एजुकेशन पे टैक्स लगाया हुआ है, जो इंटरेस्ट लगाया हुआ है, वो हटा देना चाहिए। 18% GST हटा दो। जो 12% का जो इंटरेस्ट है वो 0 इंटरेस्ट कर दो भाई। एजुकेशन के लिए काम करना है, देश के लिए काम आएगा। अगर बच्चा पढ़ेगा तो देश के लिए काम आएगा। और वो जहाँ तक भी पढ़ना चाहे उसके लिए उसको हेल्प मिलनी चाहिए। निःशुल्क शिक्षा करनी चाहिए, मुफ्त में शिक्षा जहाँ तक वो पढ़ना चाहे। ये सारे कदम उठाने होंगे।
तो हम ज़रूर लिटरेसी रेट चाइना के इक्वल हो जाएंगे। चाइना का लिटरेसी रेट है वो 99% है। ये भी समझ लो कि चाइना के कंपैरिजन में हमारा लिटरेसी रेट बहुत कम है। उनका प्रेजेंट अंदर 1% है, हमारा प्रेजेंट अंदर 2% है। तो ये सारी चीज़ रिस्पॉन्सिबल है। तो ये सारे रीज़न है, इसके लिए कोई धर्म या जाति जिम्मेदार नहीं है और ये प्रोपेगेंडा मूवी झूठ फैलाती है। अब इस मूवी के बारे में बात करते हैं जिसने पूरे सूरह बकरा में से एक आयत उठाई और उसका गलत मतलब निकाला। कौन सी आयत उठाई? अल बकरा आयत नंबर 223 में अल्लाह फरमाता है, तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती है, आओ और जिस तरह भी चाहो अपनी मर्जी से इन पर खेती करो। जिसने पूरे सूरह बकरा में से एक आयत उठाई और उसका गलत मतलब निकाला। उसका सही मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ, चलो ध्यान से। तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारे लिए खेती की तरह है। देखो भाई, खेत की कदर तुम्हें नहीं है, ज़मीन की कदर तुम्हें नहीं है, तो किसी किसान से पूछो जो उसका मालिक है कि उसका और अपने खेत के साथ कैसा रिश्ता है, कितनी मोहब्बत वाला रिश्ता है, कितना संजीदा रिश्ता है, वो आपको बताएगा। इट इज़ अ वेरी सीरियस मैटर, इतना सीरियस कि वो खेत के लिए अपनी जान भी दे देता है। किसान आंदोलन इसका ताज़ा एग्जाम्पल है। बहुत सारे खून खेत की वजह से होते हैं, बहुत सारे खून ज़मीन की वजह से होते हैं। तो खेत का एग्जाम्पल देके ये समझाया जाता है कि मियाँ बीवी का रिश्ता कोई एंटरटेनमेंट वाला रिश्ता नहीं है, ये एक संजीदा रिश्ता है, ये मोहब्बत वाला रिश्ता है, ये कोई वक्ती ताल्लुक वाला रिश्ता नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म वाला रिश्ता है। और यहाँ पे खेत कहा गया है, बाग क्यों नहीं कहा गया? बाग का काम क्या होता है? गार्डन का काम क्या होता है? गार्डन में बहुत सारी खूबसूरती होती है, बहुत सारे फूल वगैरह होता है। तो इंसान यहाँ पे आता है, थोड़ी देर टहलता है, दिल बहलाता है, टाइम पास करता है और वहाँ से चला जाता है। तो सिर्फ ये नहीं कि एक मर्द आए और औरत उसके लिए एक जीनत की चीज़ हो, खूबसूरत कपड़े, खूबसूरत जवेरात, मेकअप, बस उसके लिए एक दिल बहलाने की चीज़ हो, बस उसके लिए दिल बहलाने के लिए हो और फिर उससे वो दिल बहला के चला जाए और बात ख़त्म हो जाए, तो बाग नहीं खेत कहा गया है। बात ये कि इस मूवी के ट्रेलर में अन्नू कपूर को औरतों पे जुल्म करते दिखाया जा रहा है, अत्याचार करते दिखाया जा रहा है और ये भी कह रहा है कि अगर उन्होंने उसकी बात नहीं मानी तो उन्होंने कुफ्र किया। इसके बारे में जानो, अगर कोई मर्द औरत पे जुल्म करता है, अत्याचार करता है, उनका हक मारता है, उन पर खर्च नहीं करता, उनको इम्पोर्टेंस नहीं देता, उनकी कदर नहीं करता और वो शायद ये समझ के करता हूँ कि मैं मर्द हूँ और मेरी मर्जी में जो चाहे करूँ, तो इसके लिए क्या कहा गया है ये भी सुनो। नहीं, ठहर जाओ, ये सारी मर्जी यहाँ पे नहीं चलेगी। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुमको अल्लाह के पास पेश होना होगा और फुल सिरात के रास्ते पे से गुजरना होगा और जो जुल्म करते हो उसके लिए जवाबदेही होना पड़ेगा। किसी पे जुल्म करके और अत्याचार करके आगे जाके तुम बच नहीं सकोगे, ये कहा गया है। और इन लोगों ने जो 223 नंबर की आयत पढ़ी, इससे पहले इनको 222 नंबर की आयत पढ़नी चाहिए थी। क्या कहते हैं 222 नंबर की आयत? हैज़ की हालत में उनके करीब ना जाओ, यानी ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल डू नॉट अप्रोच देम। क्यों? ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल दे आर फेसिंग नंबर ऑफ प्रॉब्लम एंड पेन। हैज़ की हालत में वो बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना कर रही होती है, बहुत सारा दर्द का सामना कर रही होती है, लाइक चिड़चिड़ापन, बेचैनी, बेवजह रोना, इरिटेशन, थकावट, सुस्ती, टेंशन, डिप्रेशन। तो मर्दों को उनकी हालत भी समझनी चाहिए। तो ये चीज़ आपको कहाँ से पता चलेगी? इससे पहले की आए थे 187 मर्द उनकी लिबास है और वो मर्द की लिबास है, यानी दोनों को एक दूसरे की तकलीफ समझनी चाहिए, दोनों को एक दूसरे को समझना चाहिए, सुख दुख में साथी रहना चाहिए। और यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, बाबा भीमराव अंबेडकर 25 दिसंबर 1987 में एक ग्रंथ चलाया था। उस ग्रंथ में क्या कहा गया था? ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल हैज़ की हालत में यानी मासिक के दौरान औरतों का मुंह देखना भी अपशकुन है। उस ग्रंथ का नाम क्या है आप कमेंट करें। समझो कि प्रोपेगेंडा मूवी बनती क्यों है? जो काम गोदी मीडिया के 10 एंकर मिलके और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पूरे 10 घंटे में नहीं कर पाती, वही काम प्रोपेगेंडा मूवी 1.5 घंटे में कर देती है। और इसी वजह से इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के दौरान अचानक से रिलीज हो जाती है। गोदी जो प्रोपेगेंडा मूवी बनाता है वो सिस्टम से सवाल नहीं करता, वो समाज के सवाल नहीं उठाता, वो समाज को आईना दिखाने का काम नहीं कर रहा होता। समाज में जो अंधश्रद्धा फैल रही है उसके बारे में वो सवाल खड़े नहीं कर रही होती है। प्रोपेगेंडा मूवी का मैसेज क्लियर होता है, ये सीधा सीधा एक कम्युनिटी को टारगेट करती है, जिसको देखने के बाद नफरत फैलती है। अब केरला मूवी को देख लो, केरला मूवी के देखने के बाद आपको कैसा मैसेज होगा, कैसा रिव्यू मिलता है? सच्चाई तो किसी को हजम होती नहीं है, इस्लाम की सच्चाई बताई गई है। सबके अब्दुल एक जैसे ही निकले हैं, चाहे आप फालतू मूवी है सर। मेरा अब्दुल, आपका अब्दुल, सबका अब्दुल एक जैसा ही है। वही दूसरी तरफ आप ओ माई गॉड देख लो या फिर जो ओ माई गॉड 2 आई वो देखो, पीके देखो। तो ये सब मूवी का देखने के बाद आपका रिव्यू क्या आएगा वो समझो। और प्रोपेगेंडा मूवी को सरकार भी प्रमोट करती है उनकी साजिश पर बनी फिल्म केरला स्टोरी, ये केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है।
प्रमोट करती है। अगर प्रोपेगेंडा मूवीज गवर्नमेंट के फेवर में होगी तो गवर्नमेंट भी इसे प्रमोट करेगी, जैसे केरला स्टोरी को किया था। केरला स्टोरी 3 लड़कियों की कहानी थी। मेरा नाम शालिनी उन्नीकृष्णन था। मेरे जैसे 32,000 गर्ल्स। इसे 32,000 की लड़कियों की स्टोरी बन के बताया गया और चलाया गया, मामला कोर्ट तक चला गया। इसीलिए आज बॉलीवुड को कोई देख नहीं रहा और लोगों का जो इंटरेस्ट है वो साउथ इंडियन मूवी की तरफ ज़्यादा चल रहा है। लोग साउथ इंडियन मूवी ज़्यादा देखने को पसंद कर रहा है। और प्रोपेगेंडा मूवी इसलिए भी बनाई जाती है कि आपने इतने सालों में क्या काम किया ये दिखाने के लिए आपके पास कुछ है नहीं, इन सब चीज़ों का जवाब नहीं है, रोजगार का जवाब नहीं है, तो यही सब चलाना पड़ेगा ना मेरे भाइयों। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें।